कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, आइए हम 1 घंटे के अंदर सुपर फास्ट पढ़ते हैं। 1 घंटे के अंदर 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे। शुरू के 10 क्वेश्चन ही बता देंगे कि प्रश्नों का लेवल क्या है। वीडियो क्लिक करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे पूरा देखना बहुत ही मुश्किल होता है। क्लास में आए हुए सभी भाई बहन का मैं स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न, सर्वा पर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं? मुक्तक। पूर्वा पर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को कहते हैं? प्रबंध। भामा अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की है। गुणीभूत व्यंग्य के कितने भेद होते हैं? 8। भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? 6। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं? वक्रोक्ति के 6 भेद व उपभेद 41 माने हैं। हेतुर्न तु हेतवः पंक्ति है मम्मट की। किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल व दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है? भरत मुनि ने। श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण। नवरस नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसके राइट आंसर है बाबू गुलाम राय। रस कलश नामक ग्रंथ के लिए लेखक हैं, तो रस कलश के ग्रंथ के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्य आत्मा घोषित किया? तो इसका राइट आंसर है आचार्य विश्वनाथ जी ने रस को काव्य आत्मा घोषित किया। प्रेयायन नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की? रुद्रट ने। आलोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? आचार्य विश्वेश्वर ने। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता हैं शारदा तनय। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? भरतकृत नाट्यशास्त्र में। दांडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? 3। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेद का उल्लेख किया है? 12। वाच्यता असह का अन्य नाम? रसध्वनि। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं? कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 और उपभेद 41 माने हैं। योके किस उपन्यास का पात्र है? अपने अपने अजनबी। पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास किसका है? उदय प्रकाश। छत पर अपर्णा उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? अज्ञेय। सुमन किस उपन्यास की पात्र है? सेवा सदन। रूठी रानी कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक। गोद उपन्यास के लेखक सिया शरण गुप्त। कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? कमलेश्वर। कठ गुलाम उपन्यास मृदुला गर्ग।
मृगायनी उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा। जहाज का पंछी उपन्यास इलाचंद्र जोशी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में मानी जाती थी? प्रयोगवादी। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि हैं सूरदास जी। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? माधुरी भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंड मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किसके संबंधित होती हैं? विशेष क्षेत्र से। आंचलिक रचनाएं विशेष क्षेत्र से संबंधित होती हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 15 भागों में। कवि नारेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्त चंदन की रचना की। नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? विभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? केशवदास। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ से युग में हुआ? भारतेंदु युग में। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? अरस्तू का है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचा सकता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? 2 तरह से, एक लिखित और दूसरा मौखिक।
हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है आगरा में। मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी। निम्नलिखित में कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है? गढ़वाली। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? बघेली। किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं भट्ट लोल्लट। निम्न में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? प्रेरणा। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? अभिनव गुप्त। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन हैं? क्षेमेंद्र। दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? कुंडलियाँ। ऑन द सबलाइम रचना किसकी है? ओजाइन्स की है। कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया? प्लेटो ने। निम्न में से मम्मट किस ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश। मुख्य अर्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? लक्षणा। लोंजाइनस ने उदात के कितने स्रोतों का उल्लेख किया? 5। काव्यम गृहा मंगलाकारात् शौर्य मंगलाकारा किस आचार्य का कथन है? वामन। डॉक्टर नागेंद्र आलोचक हैं रसवादी। रसमीमांसा किसका ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अरस्तु। निम्नलिखित में से सोष्ठवादी आलोचक किसे कहा गया? सोष्ठवादी आलोचक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान कहाँ है? काशीपुर। न्योली लोकगीत संबंधित है उत्तराखंड से। खुदेड़ी गीत है विरह गीत। बुरांस कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन हैं? मंगलेश डबराल। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। नंदा देवी राज जात यात्रा कितने वर्षों में होती है? हर 12 वर्ष में। आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? डॉक्टर मोहन अवस्थी। आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे? परमाल। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? गोरखनाथ। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शाखी संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? शाखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया। शुद्ध द्वैतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य। द्विवेदी युग का कभी नहीं है। रांगे राघव। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कीर्ति कौन सी है? हिंदी साहित्य 20वीं सदी।
कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। छायावाद विलायत अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? भारोपीय भाषा परिवार से। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्राप्त की गई? 14 सितंबर 1949 को। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? हरिया हरक्यूलीज की हैरानी। तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1943 में। कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? नामवर सिंह। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? हरिवंश राय बच्चन। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। छायावाद को स्कूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। जल्पा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? गबन। महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? यामा। अपना मस्तक कटिकय वीर हुआ कबीर। दादू दयाल जी। संत सिंगा की भाषा निवाड़ी। हमेशा दुल्हे की पोशाक में। रज्जब। ज्ञानदीप। शेख नबी। सबसे बड़ा आदमी एकांकी भगवती चरण वर्मा। छायावाद का ब्राह्मण प्रसाद। अष्टछाप के ज्येष्ठ कवि कुंभन दास। छायावाद का विष्णु पंत जी। अष्टछाप के कनिष्ठ कवि नंददास। छायावाद का महेश निराला। पत्रात्मक शैली का उपन्यास चंद्र हसीनों की खतूत। अवध का किसान त्रिलोचन। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा जगन्नाथ दास रत्नाकर। आओ पेपे घर चलें प्रभात खेतान। स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु मित्रों मरजानी। कुइया जान नसीरा शर्मा। छई रोमांस का कवि बच्चन सिंह। बहुत हमने फैलाया धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म भारतेंदु जी। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान प्रताप नारायण मिश्र। दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला हरिऔध जी का है। रामचरितमानस का पंचम कांड सुंदर कांड। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना सुमित्रा नंदन पंत। मांशलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल आंचल। हर गीतिका का बादशाह मैथिली शरण गुप्त। अष्टछाप के कवि कुंभन दास कृष्णदास सूरदास परमानंद दास गोविंद स्वामी छित स्वामी नंददास चतुर्भुज दास। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास। ठहरा हुआ पानी नाटक शांति मेहरोत्रा। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। व्यास पुरस्कार 2017 में ममता कालिया को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में कृष्णा सोबती।
गेहूं और गुलाब बेनीपुरी जी का है। घनानंद की प्रेमिका सुजान, आलम की प्रेमिका शेख रंग रेजीन, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी उदय प्रकाश, नैन नचैया कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन हीरो पद्माकर, कटरा बी आरजू राही मासूम रजा, कनक कदली पर सिंह समारलता पर मेरू सामने पंतिकार विद्यापति, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार पंतिकार अरुण कमल, सुखों के दागों को तमगों सा पहना मुक्तबोध, नया साहित्य के नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी, भाग्यवती के लेखक श्रद्धा सम फुलौरी, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम कुंभन दास, दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र, आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, अणुभाष्य अधूरे ग्रंथ को पूरा किया विट्ठल नाथ ने, बसंत का अग्रदूत निराला, अज्ञेय का साहित्य गुरु मैथिली शरण गुप्त, नीरजा कुमार के संग्रह मंजीर की भूमिका निराला, संप्रेषण सिद्धांत टी.एस. इलियट, द डिफेंस ऑफ पोएट्री पी.वी. शैली, उदत्त तत्व लोंजाइनस, अपभ्रंश का प्रिय छंद दोहा, सूफियों का प्रिय अलंकार समसोक्ति, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी, उक्ति व्याक्ति प्रकरण व्याकरण शास्त्र, प्रकृत पैगामलम छंद शास्त्र, राग दरबारी शिवपालगंज, विद्यापति पदावली का संपादन बेनीपुरी, सबसे ज़्यादा प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त, गोवध निवारण की भावना निसहाय हिंदू, चीफ की दावत भीष्म सहानी, प्रेमचंद की अंतिम प्रसिद्ध कहानी कफन, छायावाद की सार्थक पत्रिका माधुरी, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान पंथ, पढ़ो फारसी बेचो तेल नाग बोडस, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, मछली मरी हुई उपन्यास का केंद्रीय विषय स्त्री समलैंगिकता, लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है तथा यह क्या है लल्लू लाल, लाल चंद्रिका के रचयिता लल्लू लाल, विशल देव रासो किसकी रचना है नरपति नल्हा, काव्य अलंकार संग्रह के रचयिता कौन है उद्भट, मधुमालती किस सूफी कवि की रचना है मंझन, नायिका भेद पर लिखा गया ग्रंथ रसमंजरी के रचयिता कौन है नंददास, कृपाराम की नायिका भेद की सबसे पुरानी रचना कौन सी है हिम तरंगिनी, कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है चिंतामण त्रिपाठी,
सखी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? हरिदास संप्रदाय। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तरायण महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा। काव्यदर्श के रचयिता कौन है? दांडी। कोर्ट मार्शल नामक नाटक के रचयिता? स्वदेश दीपक। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। फूल नहीं रंग बोलते हैं उक्त काव्य संग्रह किस कवि का है? केदारनाथ सिंह। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष नामक आलोचना ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? शिवदान सिंह चौहान। मवाली नामक कहानी के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। खुसरो की रचना खलीक बारी किस भाषा का शब्दकोश है? फारसी भाषा। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीन और परमात्मा के संबंध का रूपक माना? रामवृक्ष बेनीपुरी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली से माना जाता है? प्रांचल अपभ्रंश। सबरस के रचयिता कौन है? मुल्ला मजही। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1820 में। केबसी का मजार उपन्यास के रचयिता? प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक प्राचार्य कौन है? आचार्य वामन। वैद्यभंगी भड़िती किसका सूत्र है? आचार्य कुंतक का। हिंदी जाति की अवधारणा के पुस्तकर्ता आविष्कारक कौन है? रामविलास शर्मा। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया? फारसी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? 1833 ईस्वी तक। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल स्वामी अयंगर। ब्रजमाधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? वियोगी हरि। सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ है? श्री पर्वत। नाथ मत के सिद्धों को सबसे प्रसिद्ध सूची किस ग्रंथ में है? वर्ण रत्नाकर। कौल मार्ग क्या है? नाथ पंथ की मान्यता। सरस्वती निलय किससे कहा गया है? पुष्यदंत को। आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? चंगदेव। कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? राम प्रभु सूरी। चरचरी किसे कहते हैं? आदिकाल में गायकों की टोली को चरचरी कहते हैं। गंगा भक्ति तरिणी किसका ग्रंथ है? गणपत ठाकुर। कवि रंजन किसे कहा गया है? विद्यापति। हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रस काव्य कौन कौन से हैं? क्रमशः हम्मीर रासो बाहुबली रास। पेंडथ रास के कितने रस हैं? 65। स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? राजमती। अपभ्रंश का अभ्यास किसे कहा गया है? पुष्यदंत। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ संप्रदाय। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? अमीर खुसरो। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? राउरवेल।
चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? अल्लाह खंड का। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? सुमन राजे। राहुल वेल किस म्यूजियम में सुरक्षित हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स, मुंबई में। हिंदी में नखशिख वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? राहुल वेल। उक्त व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? 5। उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या था? राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना। तज़किरा ए शुअरा ए हिंद किसका इतिहास ग्रंथ है? मौलवी करीमुद्दीन का। भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? हेमचंद्र शुक्ल। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है? एडविन ग्रीव्स। मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? डॉक्टर भोला शंकर व्यास। राठौड़ा री ख्यात किसका ग्रंथ है? सिघायच दयाल दास। कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया? परमाल रासो, आला खंड। रस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवत में। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? 18। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ पंथ का जन्म किसके मेल से हुआ है? ब्रज यानी सिद्ध शैव साधक। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, किसका कथन है? राहुल संकृत्यायन का। गोरखनाथी कितनी शाखाओं में भक्त है? 12 शाखाओं में। नाथ मत के सिद्धों को सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? वर्ण रत्नाकर। नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? मत्येंद्र नाथ को। कपालिक मत के प्रवर्तक कौन? जालंधर नाथ। हठ योग में हा और ठा का शाब्दिक अर्थ है। हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र। छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? स्वयंभू। किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके? पाउमचर्यु। त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया? पाउमचर्यु। जैनी रामायण किसे कहा जाता है? पाउमचर्यु को। बृहद न्यायचक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? द्रव्य स्वभाव प्रकाश। लघु न्यायचक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? न्यायचक्र को। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति। पदशैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विद्यापति। कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश की पद्धत शैली। तार सप्तक के कवि 1943। याद करने का सूत्र प्रभागिरा गणेश। कवि प्रभाकर मचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे। दूसरा सप्तक 1951 के कवि। याद करने का सूत्र सभधन शहर। कवि शकुंत माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता,
शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक 1959 के कवि। याद करने की ट्रिक, सम विप्र के कुंकी। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, विजय देव, नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ में सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। चौथा सप्तक 1979 के कवि। राजेंद्र किशोर, श्री राम शर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर, आचार्य स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज, अवधेश कुमार। व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तित्व कविता के नाम से जाना जाता है। हालावाद। उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है हालावादी काव्य को। इनमें अपनी ही मस्ती, आढ़ता एवं अखड़ता है। किसमें? हालावादी काव्य में। क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है हरवंश राय बच्चन को। प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है रामेश्वर शुक्ल अंचल को। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह है मधुशाला। रचना 1933, प्रकाशन 1935। रामेश्वर शुक्ल आंचल को हिंदी की नवीन कविता का क्रांतिदूत किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी। गत महायुद्ध ने चिकित्सा शास्त्र के चीड़-फाड़ शैल चिकित्सा विभाग को पेंसिलिन दिए और साहित्य के कथा विभाग को रिपोर्टाज। यह कथन किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत दिनों के बाद खुला आसमान, निकली है धूप, हुआ खुश जहान। यह पंथ किस कवि की है? निराला। स्वयंभू कहाँ के निवासी थे? कर्नाटक। कोई दूसरा नहीं। रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1993 ईस्वी। जन्नत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? स्कंदगुप्त। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? उपमा, रूपक, यमक, दीपक। विक्रमादित्य नाटक किसका है? उदय शंकर भट्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी कवियों की प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति किस कवि से मानी है? शेख नबी। माधवानल कामकंदला किस भाषा की रचना है? माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी मध्यकालीन कवि आलम द्वारा रचित अवधी भाषा की रचना है। कोठरी की बात निम्नलिखित में से किसकी कहानी है? अज्ञेय जी की। हम कहते हैं कि समाज हमें स्वाधीनता नहीं देता, पर दे कैसे? हम ही तो अपने दृष्टिकोण से समाज बनाते हैं। ये कथन नदी के द्वीप उपन्यास में किस पात्र ने कहा है? गौरा ने। मार मार मार, शास्त्र ना हो तो मंत्र से मार। तलवार टूट गई, टूट से मार। ढेले से मार, हाथ से मार। हम राजा, हमारा देश, हमारा भेष। प्रस्तुत कथा नील देवी नामक नाटक में किस पात्र का है? यह कथन किस पात्र का है? बसंत का। पृथ्वीराज रासो को कविराज श्यामलाल दास ने कैसा ग्रंथ माना है? अप्रामाणिक ग्रंथ। प्रगतिशील लेखक संघ का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली। काव्य शोभा धायक धर्म गुण तदति हेद स्वलंकारा। यह पंक्ति किसकी है? वामन की। शंकराचार्य का शैव मत बौद्धों के विरोध में था। यह कथन किस इतिहासकार का है? रामकुमार वर्मा। राकेश वत्स किस कहानी आंदोलन के पुरुषकर्ता हैं? सक्रिय कहानी।
जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा वीर रस का स्थायी भाव है। राहुल संकृत्यायन जी की यात्रा वृत्तांत। तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933 ईस्वी, मेरी तिब्बती यात्रा 1937 ईस्वी, किन्नर देश में 1948, मेरी यूरोप यात्रा 1935। इमेजिनेशन शब्द किस भाषा से व्युत्पन्न है? लैटिन। हिंदू गम पर पाँव न रखेऊ, का जौ बहुत हिंदी भखेऊ, यह काव्य पंक्ति किस रचना से है? अनुराग बांसुरी। राम प्रसाद मिश्र ने आधुनिक काल का नामकरण किस नाम पर किया? पुनर्जागरण काल। गरीब और अमीर पुस्तकें कैसी विधा है? रिपोर्टाज। कर्मभूमि उपन्यास का कौन सा पात्र हरिजनों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व करता है? सुखदा। लिरिकल बैलेड्स में कितनी कविताओं का संग्रह है? 23। हिंदी साहित्य में अनल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी का पहला दुखंत नाटक नाम माना जाता है प्रेम मोहिनी। प्रसाद जी की अंतिम रचना है ध्रुव स्वामिनी। हिंदी का प्रथम गीत शास्त्र है, गीत नाट्य है करुणालय। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटककार किसे माना है? विश्वनाथ को। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का आधार कल्हड़कृत राजतरंगिणी है? राजश्री। चंद्ररूप नाटक की कौन सी नारी चंद्ररूप के प्रति प्रेम भाव नहीं रखती है? सुभाषिनी। प्रसाद के किस नाटक का कथन बौद्धों के पतन काल का है? विशाख। प्रियदंभ निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? असाध्य वीणा। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास। छतरी उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपयुक्त पंक्ति काव्य पंक्ति की रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। खीर पकाए जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजा। अमीर खुसरो की यह रचना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ढकोसला। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन नृप काज, यह पंक्ति किसकी है? चंद बरदाई। देसी नाम माला के रचनाकार हैं हेमचंद्र। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरुष परीक्षा के रचनाकार हैं विद्यापति। सखी पिया को जो ना देखे तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, यह पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा? रासो काव्य। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामचंद्र शुक्ल। अमीर खुसरो की रचना खलिक बारी है। शब्दकोश। किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? विद्यापति। आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि हैं विद्यापति। आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? सिद्ध एवं नाथ। प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के संयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का क्या नाम है? पिंगल।
सरहपाद की प्रसिद्ध रचना थी। दोहा कोश। जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गई? अपभ्रंश। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। यह आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो। संस्कृत के भवभूति के अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की गई? पुष्यदंत भू। आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ? डिंगल। अमीर खुसरो गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। स्वयंभू रचित रट्ठी रेमी चरियु के किस ईश्वर का वर्णन है? कृष्ण का। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल माना जाता है? आदिकाल। सहजयान के प्रवर्तक सिद्ध सरप्पा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना? राहुल संकृत्यायन। आदिकालीन अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम है? अद्धमाण। संध्य भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी में लिखा ग्रंथ चार्यापद किसकी रचना है? सवरपा। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल कहा? रामकुमार वर्मा। किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? लोइप्पा। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? भोला शंकर व्यास। जॉर्ज ग्रियर्सन के दी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदू अनुवाद निम्न में से किसने किया? किशोरी लाल गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार निम्न में से किस कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना है? देवसेनकृत श्रावकाचार को। अपभ्रंश व्याकरण हेम शब्दानुसार के रचयिता हैं? हेमचंद्र। निम्न में से कौन से ग्रंथ में महोबा के वीर योद्धा आलाउदल का वर्णन है? परमाल रासो। किस रासो काव्य में मेघदूत और संदेश रक्षक परंपरा का विकास मिलता है? विशलदेव रासो। किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिकता का प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? डॉक्टर वूलर। हिंदी साहित्य प्रथम महाकाव्य माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, जिसके आधार पर सन 1875 में डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा? जयानक। हिंदी साहित्य में प्रथम चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है? रोडकृत राउलवेल। जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है? राठौड़ ख्यात। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान? मुंशी देवी प्रसाद। किस रचना को तमिल देव कहा जाता है? नलियर दिव्य प्रबंधम। संत रज्जब का पूरा नाम? रज्जब अली खां। जायसी की किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? अखरावट। भेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? द्वैतवाद को। रुद्र संप्रदाय के संपादक विष्णु स्वामी। द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य माधवाचार्य। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? नागमती वियोग खंड। निगूढ़ संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे व शास्त्राज्ञ संत कौन थे? सुंदरदास। रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? राघवानंद। कवितावली का मुख्य छंद कवित्त सवैया। तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया? हनुमान बहुक। रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया? मंगलाचरण से।
तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान बहुक। वल्लभाचार्य ने भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था? वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने गाया था प्रभु हौ सब पतितन कौ टीकौ। तुलसीदास की किस रचना पर कालिदास ने कुमार संभवम का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है? पार्वती मंगल। पार्वती मंगल। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु। जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है? खंड काव्य। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य ने उसे युगानुकूल भाव भूमि प्रदान की। राघवानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद। रामचंद्रिका का रचना काल है 1601 ईस्वी। किस आलोक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? प्रकाश यानी अनुच्छेद 39। कबीर के दरबार में सम्मिलित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? वल्लभ संप्रदाय से। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक पद किसका है? रैदास जी का। रहीम का ज्योतिष ग्रंथ में कौन सा है? खेट कौतुक जात कम। सो जोगी जाके मन में मुद्रा रात दिवस न करे निद्रा। यह किसकी पंक्ति है? कबीर की। नूरजहां ने कुपित होकर किस कवि को हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया था? गंग को। हौ सब कविंद केर पिछ लगा किछु कही चला तबल दे डगा। यह किस कवि की पंक्ति है? जायसी। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? रास पंचाध्यायी। किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा? बच्चन सिंह जी ने। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लाज न लागत आपको दौरे आया हूँ साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ के नाथ। यह किसकी पंक्तियाँ हैं? रत्नावली। माली बूरो ना तू गुने पृथा कथा कहे सुने ना। रामदेव गाई है ना देवलोक पाई हैं। यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? राम प्रसाद निरंजनी। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? रानी केतकी की कहानी। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु की। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल। मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए? शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी? प्रताप नारायण मिश्र। हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी। इनमें से पंडिताहुपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? सदा सुखलाल। बिहारी के दोहों का कुंडलिनी में विस्तार किस कवि ने किया? अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु का
कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। रहीम के दोहों का कुंडलियाँ किसने बनाई? राधा कृष्णदास। फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार हैं? भारतेंदु। नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? गोविंद गिल्ला भाई। प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन हैं? डॉक्टर जगमोहन सिंह। बकरी बिलाप किसकी कृति है? भारतेंदु। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन हैं? नवनीत चतुर्वेदी। हो होरी किसकी काव्य कृति है? अंबिका दत्त व्यास। सुख अब सतसाई कृति के रचनाकार हैं? अंबिका दत्त व्यास। हार्दिक हर्षादर्शन किसकी रचना है? प्रेम घन। कानपुर के रसिक समाज से किस कवि को संबंध है? प्रताप नारायण मिश्र। उर्दू का स्यापा के रचनाकार हैं? भारतेंदु जी। नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? प्रेम घन। धन्य भूमि भारत सब रतनी की उपजावनी पंक्ति किस कवि की है? प्रेम घन। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी? प्रबोधिनी। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई पंक्ति किसकी है? भारतेंदु। आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ फोर्ट विलियम का भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? लल्लू लाल और सदल मिश्र। राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या था? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना है? भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक का श्रेय किसे जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र।